हमको है प्राणों से प्यारा, जय हो जय जिन धर्म हमारा। सूर्य उदय के पूर्व उठेंगे, नमोकार का जाप करेंगे, मात पिता के चरण छुएंगे, फिर मंदिर में दर्श करेंगे, प्रभु दर्शन है एक सहारा। जय हो जय जिन धर्म हमारा। छना हुआ जल ग्रहण करेंगे, प्रभु का दर्शन रोज करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, गुरुओं का गुणगान करेंगे, वीतराग में धर्म है न्यारा। जय हो जय जिन धर्म हमारा। परमेष्टि प्रभु तारन हारे, भवसागर में है उजियारे, महिमा जिनकी सब जन गाते, हम सब उनको शीश झुकाते, मिले धर्म से जगत किनारा। जय हो जय जिन धर्म हमारा। कुत्ता सुन कर देव हुआ था, सुना बैल ने इंद्र हुआ था, अग्नि कुंड जल कुंड हुआ था, चोर यहाँ भगवान हुआ था, नमोकार में शक्ति अपारा। जय हो जय जिन धर्म हमारा। सात तत्व स्वीकार करेंगे, नव पदार्थ का ज्ञान करेंगे, दया भाव हम हृदय धरेंगे, जिनवर पूजा रोज करेंगे, प्रभु भक्ति ने सबको तारा। जय हो जय जिन धर्म हमारा।
तुम्हारा। हमको है प्राणों से प्यारा। जय हो जय जिन धर्म हमारा। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री और विनम्र सागर जी महामुनि राज की। जन जन का है तारन आरा, जन जन का है तारन आरा। लाइव इज अ वाटर ड्रॉप, लाइव इज अ वाटर ड्रॉप। जो जिन मंदिर जाएगा, जो जिन मंदिर जाएगा, वीतराग शासन की गरिमा, वीतराग शासन की गरिमा। चले यहाँ सब मोक्ष के पाथ, चले यहाँ सब मोक्ष के साथ। हम सब चलते किसके नीचे, हम सब चलते किसके नीचे। जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयवंत रहे। चलिए अब बिल्कुल शांति से अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। चैप्टर नंबर 6 की पोयम पढ़ेंगे और सभी लोग जोर से बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दादी नानी से सुनी कहानी, दादी नानी से सुनी कहानी। जीव अजीब की बात सुहानी, जीव अजीब की बात सुहानी। ये पोयम्स भी पेपर में आएंगी लिखने के लिए, इसलिए आप लोगों को ये पोयम भी लर्न करनी है। जाने देखे जो इस जग में, छोटे बच्चे भी जोर से बोलिए। अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ उसको तो रिपीट कर सकते हैं ना। और अगर आगे वाले बच्चों ने रिपीट नहीं करा तो मैं सबको खड़ा कर दूंगी। जाने देखे जो इस जग में, जीव कहाता वो इस भव में, जीव कहाता वो इस भव में। त्रस स्थावर दो हैं भेद, त्रस स्थावर दो हैं भेद। संसारी और मुक्त है भेद, संसारी और मुक्त है भेद। जीव निराले इस जग में, जीव निराले हैं इस जग में। जानो ध्यान रखो तुम मन में, जानो ध्यान रखो तुम मन में। जिसमें दर्शन ज्ञान नहीं है, जिसमें दर्शन ज्ञान नहीं है। जी आगे के बच्चे बोल क्यों नहीं रहे हैं?
समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? क्यों नहीं बोल रही हो आप लोग? सबको खड़ा कर दूँ? इस धरती पे अजीब वही है, इस धरती पे अजीब वही है, जीव अजीब का खेल है जग में, जीव अजीब का खेल है जग में। खड़ा कर दो इन दोनों को, खड़ा कर दो। बुक निकली नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ वो तो बोल नहीं रहे, आपस में बातें कर लो। हाथ ऊपर कर लो। जीव अजीब का खेल है जग में, जान इन्हें पहुँचो शिव मग में, जान इन्हें पहुँचो शिव मग में। पोयम पढ़ ली सबने? समझ में आया कुछ? चलिए अब इसकी प्रश्नोत्तर देखते हैं। हाथ ऊपर बिल्कुल सीधे करने हैं, ऐसे ऐसे नहीं। चलिए पहला प्रश्न है, जीव किसे कहते हैं? क्या है पहला प्रश्न? जिसमें चेतना पाई जाती है। देखिए आप लोग आंसर जोर से रिपीट कीजिए, आपको जल्दी याद होगा और फिर आप लोग अभी बता पाएंगे। अभी मैं पूछूंगी ना सबसे, छोटे बच्चे भी बताएंगे। जिसमें चेतना पाई जाती है, बोलो। जिसमें चेतना पाई जाती है, जिसमें चेतना पाई जाती है, अथवा जो सुख दुख का अनुभव करता है, अथवा जो सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं, उसे जीव कहते हैं। जिसमें चेतना पाई जाती है अथवा जो सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। जैसे चींटी, भौरा, मनुष्य आदि। आप लोग कौन है? जीव। कौन है? चलिए अब पढ़ते हैं, जीव के कितने भेद होते हैं। जीव के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? अपने हाथ ऊपर करके दिखाइए, जीव के कितने भेद होते हैं? सभी लोग हाथ ऊपर करके बताइए, जीव के कितने भेद होते हैं? कौन कौन से? संसारी जीव और मुक्त जीव। कौन कौन से? कौन कौन से? कौन कौन से? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं, अजीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। तुम खड़े खड़े भी बातें कर लो, बैठना नहीं आज क्लास में। छोटे बच्चे भी सभी लोग बोलिए, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता है, उसे अजीव कहते हैं, उसे अजीव कहते हैं। जैसे टेलीविज़न, मोबाइल, घड़ी आदि। टेलीविज़न, मोबाइल, घड़ी आदि। जीव कौन है?
मनुष्य। जीव कौन है? हम कौन है? जीव है। हम कौन है? और आपके पास ये बुक है, ये क्या है? ये अजीब है। बैग क्या है? अजीब है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। संसारी जीव किसे कहते हैं? मैं जो जन्म मरणादि दुखों से सहित हैं, जो जन्म मरणादि दुखों से सहित हैं, जो जन्म मरणादि दुखों से सहित हैं, जिसके ज्ञानावरणादि 8 कर्म जिनके ज्ञानावरणादि 8 कर्म होते हैं, जिसके ज्ञानावरणादि 8 कर्म होते हैं, उसे संसारी जीव कहते हैं। उसे संसारी जीव कहते हैं। जो जन्म मरणादि दुखों से सहित हैं, जिसके ज्ञानावरणादि 8 कर्म होते हैं, उसे संसारी जीव कहते हैं। अब नेक्स्ट है मुक्त जीव किसे कहते हैं? आप लोग कौन है? संसारी जीव। कौन है आप लोग? अब पढ़ते हैं मुक्त जीव किसे कहते हैं? जो जन्म मरणादि दुखों से रहित हैं, जो जन्म मरणादि दुखों से रहित हैं, जो जन्म मरणादि दुखों से रहित हैं, जिनके ज्ञानावरणादि 8 कर्म नहीं होते हैं। ये फर्स्ट बेंच खड़े हो जाओ, पीछे वाला भी खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर कर लो दोनों, बिल्कुल सीधे। जो जन्म मरणादि दुखों से रहित हैं, जिनके ज्ञानावरणादि 8 कर्म नहीं होते हैं, उन्हें मुक्त जीव कहते हैं। समझ में आ गया? मुक्त जीव कौन है? भगवान, सिद्ध भगवान मुक्त जीव हैं। चलिए अब पढ़ते हैं। संसारी जीव के कितने भेद होते हैं? संसारी जीव के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? छोटे बच्चे, संसारी जीवों के कितने भेद होते हैं? कौन कौन से? स्थावर जीव और त्रस्त जीव। कौन कौन से? स्थावर जीव और त्रस्त जीव। छोटे बच्चे बोल क्यों नहीं रहे हैं? कितने भेद होते हैं संसारी जीव के? कितने भेद होते हैं? संसारी जीव और मुक्त जीव। कौन कौन से? चलिए पढ़ते हैं। स्थावर जीव किसे कहते हैं? वह कितने भेद होते हैं? जिसमें मात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है, जिसमें मात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है, जिसमें मात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है, वह स्थावर जीव कहलाते हैं। वह स्थावर जीव कहलाते हैं। इनके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक। पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए पढ़ें। त्रस्त जीव किसे कहते हैं व उनके कितने भेद होते हैं? जिसमें दो इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रियां पाई जाती हैं। जिसमें दो इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रियां पाई जाती हैं। जिसमें दो इंद्रियों से लेकर पांच इंद्रियां पाई जाती हैं, वह त्रस्त जीव कहलाते हैं। जिसमें दो इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रियां पाई जाती हैं, वह त्रस्त जीव कहलाते हैं। इनके पांच भेद होते हैं। पहला, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, संघी पंचेंद्रिय, असंघी पंचेंद्रिय। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। समझ में आ गया ये आठों क्वेश्चन सबको? किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? अब मैं पूछूंगी तब बताना है सबको, कल के जैसे ही पूछूंगी मैं। चलिए इसके फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। जीव नहीं, जीव चेतना सहित, जीव त्रस्त दो इंद्रिय, त्रस्त संसारी मनुष्य, संसारी अजीव चेतना रहित, अजीव और स्थावर, स्थावर। हो गए सबके? भर लिए सबने? बैठ जाओ तुम दोनों। और अब अगर पढ़ाई नहीं करी ना फिर दोबारा खड़ा करूंगी। फिर से बोलूं एक बार। जीव चेतना सहित, जीव चेतना सहित त्रस्त दो इंद्रिय, त्रस्त दो इंद्रिय, संसारी मनुष्य, संसारी अजीव चेतना रहित, अजीव चेतना रहित और स्थावर अग्निकायिक, स्थावर। भर लिए सबने? अब देखिए इसके नीचे क्या पेज नंबर 20 पे क्या लिखा है? खजाने के मोती लाए हैं, काव्य सम्राट आए हैं। खजाने के मोती लाए हैं, खजाने के मोती लाए हैं। बेटा आप लोग पढ़ने नहीं आए हो? पढ़ना नहीं आ रहा आपको? हाँ, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ा रही हूँ? वैसे ही बैठने आए हो यहाँ पर? खजाने के मोती लाए हैं, खजाने के मोती लाए हैं। ट्रूथ इज बेटर, ट्रूथ इज बेटर, ट्रूथ इज बेटर। चलिए समझ में आ गया सबको? ये चैप्टर समझ में आ गया सबको? अभी मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ इस चैप्टर में से। पूछ लूं अभी कि रुक जाऊं अभी? तो तुम बातें करोगे तो तुम्हें प्यास तो लगेगी।
और बातें करो। चलिए सब लोग अपनी बुक बंद कर लीजिए। बुक बंद कर ली सबने? अब मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, छोटे बच्चों से भी पूछ सकती हूँ, किसी से भी कुछ भी पूछ सकती हूँ। सभी बच्चे ध्यान दे रहे हैं मेरी तरफ? आप लोगों से पूछूंगी आज मैं, और फिर पनिशमेंट दूंगी यहाँ पे स्टेज पे खड़ा करके, ठीक है? चलिए पहला प्रश्न है, आपको इतना बताना है इंग्लिश में मंगल कौन सुनाएगा। इंग्लिश में मंगल वाला चैप्टर जो कल पढ़ाया था पूरा कौन सुनाएगा इंग्लिश में? पूरा चैप्टर मंगल वाला। पीछे से हाथ ऊपर है, बेटा खड़े हो जाओ, सबसे लास्ट सीट खड़े हो जाओ। हाँ आगे आ जाओ, उसको माइक दे दीजिए। शंकर भैया माइक दे दीजिए।